नालंदा यूनिवर्सिटी सुनते ही दिल में एक अजीब सा गर्व और रोमांच पैदा होता है। सोचो, आज से करीब 1500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में सही शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं थी, तब भारत की इस पवित्र धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां ज्ञान को भगवान की तरह पूजा जाता था, जहां पढ़ना सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि सच को समझने के लिए होता था, और जहां दूर-दूर देशों से लोग सिर्फ सीखने के लिए महीनों का कठिन सफर तय करते थे। ये महान कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी में, जब गुप्त वंश के शक्तिशाली राजा कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा की स्थापना की, और धीरे-धीरे ये स्थान इतना प्रसिद्ध हो गया कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और कई अन्य देशों से विद्यार्थी यहां आने लगे। उस समय यहां करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे, और सबसे खास बात यह थी कि यहां पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त थी। रहना, खाना, किताबें, सब कुछ बिना किसी शुल्क के मिलता था, क्योंकि उस समय ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था। लेकिन यहां एडमिशन लेना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य बैठते थे, जो आने वाले छात्रों से कठिन सवाल पूछते थे, और जो सही जवाब दे पाता था वही अंदर जा सकता था। इसलिए नालंदा में पढ़ने वाला हर छात्र बेहद बुद्धिमान और मेहनती होता था। यहाँ बुद्धिज्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र और कई विषयों की गहराई से पढ़ाई होती थी, और छात्र दिन रात ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। यहाँ का सबसे अद्भुत हिस्सा था इसका विशाल पुस्तकालय धर्मगंज, जिसे 3 बड़े भागों में बांटा गया था, और कहा जाता है कि उसमें लाखों दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां थीं, इतनी कि अगर कोई जीवन भर पढ़ता रहे तो भी सब खत्म न कर पाए। लेकिन इतिहास का सबसे दुखद पल तब आया जब 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया और इस महान विश्वविद्यालय को जला दिया। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वो कई महीनों तक जलती रही, और उस आग में ऐसा अनमोल ज्ञान जलकर खत्म हो गया जो शायद आज भी दुनिया को बदल सकता था। इसके बाद नालंदा सिर्फ खंडहर बनकर रह गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई वहां जाता है तो उसे लगता है जैसे उन टूटे हुए ईंटों के बीच अभी भी गुरुओं की आवाज गूंज रही है, जैसे ज्ञान की वो रोशनी आज भी हवा में तैर रही हो। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, ताकि पूरी दुनिया इस बात को समझ सके कि भारत कभी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ये एक सपना था, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत था, और जहां से निकलकर लोगों ने पूरी मानवता को रोशनी दी। और यही कारण है कि आज भी नालंदा का नाम इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। और अगर हम इस कहानी को और गहराई से महसूस करें, तो समझ में आता है कि नालंदा सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि ये एक जीवित परंपरा थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ छात्र ध्यान और अध्ययन में लग जाते थे। विशाल प्रांगणों में गुरु और शिष्य के बीच घंटों तक गहरे विचार विमर्श होते थे। बहसें होती थीं, तर्क दिए जाते थे, और ज्ञान को सिर्फ याद नहीं किया जाता था, बल्कि उसे समझा और जिया जाता था। यहाँ का माहौल इतना शांत और प्रेरणादायक था कि हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ नया खोजने लगता था, और यही कारण था कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि महान विचारक बनते थे। नालंदा में अलग-अलग देशों के लोग साथ रहते थे, जिससे एक अद्भुत सांस्कृतिक मेलजोल बनता था। भाषाएं अलग थीं, पर उद्देश्य एक था, ज्ञान की खोज। समय के साथ ये स्थान इतना महान बन गया कि दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में इसकी गिनती होने लगी, और कई राजाओं ने इसकी मदद के लिए दान दिए ताकि यहाँ की व्यवस्था हमेशा चलती रहे। लेकिन जब ये नष्ट हुआ, तब सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी, बल्कि एक युग का अंत हो गया। एक ऐसा युग जिसमें ज्ञान सबसे ऊपर था। फिर भी
नालंदा की राख से आज भी एक संदेश उठता है, एक प्रेरणा मिलती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, ज्ञान की रोशनी कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकती। आज जब हम आधुनिक स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जड़ें उसी नालंदा से जुड़ी हैं, जिसने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत किताबों और विचारों में होती है। और यही वजह है कि नालंदा आज भी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जिंदा प्रेरणा है, जो हर पीढ़ी को आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करती रहेगी।